हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, सीसीडब्ल्यू का मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। फाइल एडिट, व्यू, टूल्स, कम्युनिकेशन विंडो, हेल्प के विषय में मैंने आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में आप अगर टाइटल देखेंगे होंगे तो हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, हम लोग आखिर न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इंजीनियर्स, उन सभी चीज़ों को वन बाई वन हम लोग सीखेंगे। सो इंजीनियर्स, एक्चुअली मैं इस सॉफ्टवेयर को फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ठीक, आप क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। आप यहाँ पे जाइएगा सर्च बार में, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, CCW। CCW का फुल फॉर्म होता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्क बेंच। और ठीक, कोई फुल फॉर्म आपसे पूछे तो क्या बोलेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वर्क बेंच बोलिएगा इंजीनियर। ठीक, और आप इस जैसे लिखिएगा CCW, या आप क्या लिखिएगा, कनेक्टेड भी लिखिएगा ना तो फिर भी आ जाएगा। नहीं तो फिर शॉर्टकट में हम लोग, आम भाषा में हम लोग इसे CCW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CCW। तो ये फिर भी ये सॉफ्टवेयर खुल जाता है इंजीनियर्स। तो फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए कीजिएगा क्योंकि जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा देन आपके समझ में आएगा कोई भी एप्लीकेशन को ना एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हम लोग ओपन करते हैं। ठीक, ना कि आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिए और डबल प्रेस करके ओपन मत किया कीजिए। ठीक, ये इट्स नॉट गुड। तो कोई भी सॉफ्टवेयर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब कीजिएगा तो एक्चुअली ये प्रोफेशनल वे के थ्रू ओपन होगा, जस्ट एक स्टैंडर्ड वे होता है। तो मैंने राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ इंजीनियर्स। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा, यूजर अकाउंट कंट्रोल। तो आप उससे ये यहाँ पे कुछ पूछेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है इंजीनियर, बस इस पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक, जब यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 22 वर्जन आपके सामने खुल जाएगा इंजीनियर। जब ये खुल जाएगा तो देन आपके सामने कुछ इस टाइप का है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल टाइप का भी मैसेज आ सकता है। एक्चुअली इसलिए आता है क्योंकि ये ग्रेस पीरियड होता है, 4 दिन 17 घंटे के बाद मतलब खत्म हो जाएगा। द ग्रेस पीरियड बिगेन 2 डेज, यानी 2 दिन पहले ही इसका स्टार्ट हुआ था और 2 दिन 7 घंटे पहले हुआ था। बट इसमें कुछ भी आपको नहीं करना, या कैंसिल कर दीजिए या ओके की तो कर दीजिए, दोनों वर्क करेगा। मैं ओके भी कर दे रहा हूँ। ठीक, आपको ये छोटा आ गया तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ जस्ट इस टाइप का। जस्ट आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना इंजीनियर। तो जो स्टार्ट पेज वाले ऑप्शन मैंने आपको बताया हुआ था, तो जस्ट आपको ये न्यू ऑप्शन दिख रहा है ना, न्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना इंजीनियर तो यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 7 लिख कर आएगा। ये बाय डिफॉल्ट आता है, ये आपका प्रोजेक्ट का ना नाम वो मतलब आपको बाय डिफॉल्ट दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टेस्ट PLC। मैं कैप्स में लिख देता हूँ, कैप्स मतलब कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, टेस्ट PLC के नाम से लिख देता हूँ। अब ये कहाँ जाके लोकेशन, ये देखिए, सी यूजर, सी में जाएगा, सी ड्राइव में, यूजर्स में, एसर में, डॉक्यूमेंट में, CCW में जाके ये पाथ होगा। एड डिवाइस ऑन क्रिएट, क्या आप इस डिवाइस को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। अगर आपको दूसरे लोकेशन पे सेव करना है, लाइकेज में डेस्कटॉप पे सेव करूँ तो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन आपको दिख जाएगा इंजीनियर। ये डेस्कटॉप है ना इंजीनियर, तो आप यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक, आप मेक ए न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लीजिए जिसका नाम CCW टेस्ट लिख दीजिए, CCW टेस्ट। ये मैंने कर दिया हूँ। अब इसी में जाकर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, और इसका नाम टेस्ट PLC रख दिया हूँ। और ठीक, अब विंडो डी कीजिएगा ना तो यहाँ देखिए CCW टेस्ट PLC के नाम से एक फोल्डर बन गया इंजीनियर्स। बट ये क्या बोल रहा है, डेट क्रिएटेड, यहाँ देखिए डेट क्रिएटेड 6/24/2025 को बना है, 8:58 में बना है, एम्प्टी फोल्डर है। ठीक, और फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया हूँ। देन आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा। तो अगर आप क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे अब पूछेगा भाई आप किस PLC के साथ इसका कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। तो इसमें आप डिवाइस में क्या लेना चाहते हैं, आप कंट्रोलर, कंट्रोलर क्यों लेंगे PLC के लिए, ड्राइव क्यों लेंगे ड्राइव्स के लिए, मोटर स्टार्टर क्यों लेंगे मोटर स्टार्टर के लिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी वाली आती है उसके लिए लेंगे, ग्राफिक टर्मिनल HMI होता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं,
हाउ टू, हम लोग पीएलसी का एक्चुअली करने वाले हैं। तो आप इसमें जाइएगा तो कंट्रोलर में इतने पीएलसी होते हैं सीसीडब्ल्यू में, 810 के सीरीज, 820 के सीरीज, 830 का मतलब इतने, 810 की फैमिली, 820 की फैमिली, इसमें फैमिली बोला जाता है। 830, 850, 870 वाली मतलब मिल जाएगा, ठीक। 810 में जाइएगा तो ये कुछ मिल जाएगा, ठीक है इंजीनियर। अगर 820 में जाइएगा तो ये कुछ मिल जाएगा। बट हम लोग क्या करेंगे, 850 में जाएंगे L50E में। बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को सिमुलेटर चाहिए ना, हम लोग सिमुलेटर के साथ वर्क करेंगे। सिमुलेटर अभी फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूंगा। ये देखिए, SIM का मतलब सिमुलेटर होता है इंजीनियर। और आपको अलग अलग पीएलसी का लेना करना है ना, उसके साथ आप कर लीजिएगा। फिलहाल मैं पीएलसी के साथ नहीं बता रहा हूँ, मैं इमुलेटर यानी सिमुलेटर, इमुलेटर को हम लोग सिमुलेटर भी बोलते हैं। जब ये पीएलसी लीजिएगा तो यहाँ पर बोलेगा 2080 एलसी, एलसी मतलब ये कंट्रोलर है, ठीक है। 50 इसमें 50 LC50 है। LC50 क्यों नाम है इंजीनियर्स, क्योंकि ये माइक्रो 850 की कंट्रोलर है। इसमें 48Q WB, 48 मतलब इसमें 48 इनपुट और आउटपुट होंगे इंजीनियर्स। अब देखिए कितने इनपुट आउटपुट है, 48। तो यहाँ पढ़ लीजिए, वर्जन 22-12 में बन रहेगा, ठीक। यहाँ पे वर्जन 12 लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन है, माइक्रो 850 इथरनेट आईपी सिमुलेटर है। ये देखिए माइक्रो 850 की है, इथरनेट आईपी, ये इथरनेट आईपी सिमुलेटर है। ये किस पे वर्क करेगा, इथरनेट आईपी पे। तो इसमें 28 24 DC AC इनपुट। अच्छा, इसमें 28 मतलब 24 DC AC इनपुट है, ठीक। और 20 रिले आउटपुट है, इसमें 20 रिले आउटपुट है। और 24 यानी 28 आपका इनपुट है, अब 20 आपके आउटपुट है। सिंपल भाषा में समझिए इंजीनियर। और वो भी 28 और 20 48 हो गया। 48 QB मतलब 48 इनपुट आउटपुट, मतलब 28 आपकी इनपुट और 20 आपकी आउटपुट, ठीक। और इथरनेट पोर्ट है, और इसमें आपका इथरनेट पोर्ट भी दिख रहा है ना। अब 5 प्लग इन पोर्ट, इसमें 5 प्लग इन पोर्ट्स हैं। कितने प्लग इन पोर्ट्स हैं, 5 प्लग इन पोर्ट्स की इसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लग इन पोर्ट्स हैं। एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, आप देखिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। ब्रांड नेम क्या है, एलन ब्रेडली। सब ब्रांड क्या है, माइक्रो 800, ठीक। ये देखिए एलन ब्रेडली ब्रांड, माइक्रो 800 है। टाइप क्या है, सिमुलेटर है। इस क्या है, सिमुलेटर है। स्पेशल फीचर्स इसमें क्या है, 5 प्लगइन स्लॉट्स है। ये 5 प्लगइन स्लॉट्स है, 1 2 3 4 5, समझ में आता ही होगा। मैक्सिमम 4 एक्सपेंशन आयो मॉड्यूल, इसमें 4 आयो मॉड्यूल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये है ना एक्सपेंशन मॉड्यूल, इसे हम लोग एक्सपेंशन मॉड्यूल बोलते हैं। जहाँ पे मेरे पॉइंटर है इंजीनियर, ठीक। और उसमें 4 एक्सपेंशन आयो मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड CE CTIC CUL KCUL, मतलब इसका जो कैटलॉग नंबर है सिमुलेटर में, उसके पीछे लिखा रहता है। नंबर ऑफ चैनल 28 इनपुट। अब इसमें चैनल कितने, 28 इनपुट है, 20 आउटपुट है। 28 20 48 होता है, 48 होता है इंजीनियर्स। इनपुट सिग्नल क्या है, 24 वोल्ट DC AC है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये देखिए 2080 LC50 48 QWB सिम, अब यहाँ पे हो गया। तो अब क्या कीजिएगा, एड टू प्रोजेक्ट कीजिएगा। अब आपका नया प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है इंजीनियर्स। अब नया प्रोजेक्ट बन गया है इंजीनियर्स, अब यहाँ तक आपका बन गया है। अब उसके बाद से क्या कीजिएगा ना, कि अब देख लीजिए, अब आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा। जैसे बना लीजिएगा ना, तो यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो 850 यहाँ पीएलसी है। ये प्रोग्राम यहाँ बनाएंगे, ग्लोबल या टैग यहाँ पे आएगा, टैग वाला। और यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक, यानी इसमें फंक्शन ब्लॉक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक मतलब जो पहले से डिफाइन ब्लॉक है ना, उसको ऐड किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी जो पहले से डिफाइन ब्लॉक है उसको यूज कीजिए। डाटा टाइप क्या है, एरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। और डिफाइन वर्ड्स क्या है, ये सभी है। अब ये देखिए एरे क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। और डिफाइन वर्ड्स क्या है, ये सभी हैं, ठीक। और अगर अगर आपको मैं स्टार्ट पेज में दिन जाऊँ, ठीक। एरे को मैं डिसेबल कर देता हूँ। माइक्रो 850 है, तो माइक्रो 850 में
यहाँ डाउनलोड है, यहाँ अपलोड है, सिक्योर है, कंट्रोल है, जनरल है, कंट्रोलर। कंट्रोलर में ये पीएलसी का है, माइक्रो आर्ट्स है, डिस्क्रिप्शन, एलन ब्रेडी, कैटलॉग, इसका आईडी क्या है 2080, LC50 48QWB सी में। कंट्रोलर प्रोजेक्ट क्या है 12 है, कंट्रोलर प्रोजेक्ट क्या है 12 है। ठीक, अब वर्जन क्या है, अब ये देख सकते हैं 12 वर्जन में है। कंट्रोलर प्रोजेक्ट वर्जन यानी जो वर्जन है इसका, डाउनलोड सोर्स क्या है कोड, यस है। और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करने के लिए यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। ठीक, और ये डाउनलोड अपलोड है। अब ये देखिए कंट्रोल में जनरल में चला गया ना। अब मेमोरी में जाइएगा ना तो इसका मेमोरी दिखा देगा इंजीनियर। मेमोरी यूजेज इन ओनली अपडेटेड आफ्टर ए बिल्ड, मतलब जब आप बिल्ड कर लीजिएगा ना, इसको बिल्ड कर लीजिएगा, जब नया पूरा प्रोग्राम बन जाएगा तब आपका मेमोरी हो जाएगा। मैक्सिमम मेमोरी इसमें क्या है 1,63,840 है, यहाँ तक है। ठीक, अभी फिलहाल आप इस सीरीज में बने रहिएगा, काफ़ी चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इसलिए जब तक न्यू आपको नहीं बता देता हूँ कैसे बिल्ड किया जाता है। ठीक, तो इसका एक अगला सीरीज भी बताऊँगा। करंट एलोकेशन क्या है, डाटा है, एंड नॉट अप्लीकेबल बाइट्स, प्रोग्राम नॉट अप्लीकेबल, अवेलेबल स्पेस अभी ये भी नॉट अप्लीकेबल है। एम्बेडेड प्रोजेक्ट है, कंटेंट्स ऑल द फाइल नेसेसरी क्रिएट कंट्रोलर प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट कमेंट कंटेंट, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। एलोकेटेड यूज फ्री, इसका मतलब यूज समझ लीजिएगा, इसका मतलब फ्री समझ लीजिएगा। मेमोरी का बात कर रहा हूँ। टेम्पोरी वेरिएबल्स क्या है 81,892 बाइट्स हैं। डाटा मेमोरी यूजेज एलोकेटेड ऐसा कुछ है। रंग मोड चेंज ऐसा कुछ है। डाटा यूज ये सभी काम के नहीं है। स्टार्टअप फॉल्ट्स हैं। ठीक, शुरू में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं उन सभी चीज़ों को। ठीक है इंजीनियर, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्चुअली कंटिन्यू करूँगा, फिलहाल यहाँ तक ही रहने देता हूँ। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि जो ये ऑप्शन है ना, इन सभी ऑप्शन को वन बाय वन आपको बताऊँगा। ठीक, और जो सिमुलेटर का के साथ कम्युनिकेशन कराया जाता उसको मैं एक्चुअली थोड़ा बाद में बताऊँगा, क्योंकि आपको पहले ये जानना होगा देन उसको मैं बताऊँगा। ठीक, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो इंजीनियर मुझसे आप नेक्स्ट वीडियो में मिली, वहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।